तो आपके नर्व्स जो हैं वो स्पाइन से निकलते हैं। स्पाइन का ना अपना एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होता है। यू नो, एक छोटा बच्चा होता है ना, यू सी दैट किड जंपिंग अ लॉट, वो बार बार उछलता है। हमारे लिए बड़े होने पे वो जंप करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वाई दैट इज सो? बिकॉज द अपवर्ड मूविंग एनर्जी विच इज कॉल्ड एज उदान, उदान जो है कमजोर हो जाता है। विथ एज इट बिकम्स वीक, विथ डिजीज इट बिकम्स वीक। अगर बॉडी के अंदर कुछ क्रॉनिक डिजीज है, डायबिटीज, थायराइड एंड सम अदर ऑर्गन इश्यू अगर ऐसा है, तो उसकी वजह से उदान शक्ति कमजोर हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, if you change your lifestyle to a very sedentary lifestyle, तब भी हमारी उदान शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है। मेटाबॉलिज्म आपका अगर वीक होगा, इफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज नॉट प्रॉपर, आपका शरीर भोजन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। एंड यू नो कि आजकल डेफिशिएंसीज बहुत बोलते हैं, कहते हैं ये विटामिन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, दिस डेफिशिएंसी, दैट डेफिशिएंसी। तो आपके पूर्वजों को क्या डेफिशिएंसी नहीं थी? ऑब्वियसली नहीं थी। आपको डेफिशिएंसी ज़्यादा है हम ज़्यादा खा रहे हैं और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है। तो द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूटिलाइज फूड, टू ब्रेक डाउन, अमालगम और एसिमिलेट फूड, ये कमज़ोर हो गया। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गया। मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कमज़ोर होने का मतलब क्या होता है? इट कैन बी मेजर्ड इन सो मेनी डिफरेंट वेज। कुछ तरीके जो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है? वो क्या तरीका है मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ वीक होने का? फिजिकली अगर हम इसे मेजर करना चाहते हैं, तो आपके जैसा कोई इंसान को सामने खड़ा कर दो, लेट हिम पुश यू एंड यू पुश बैक। आपको वो धक्का दे, आप धक्का दे। अगर आप इसे बैलेंस कर पाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है ठीक है। दूसरी चीज, और खास करके सामने वाला इंसान जो चूज कीजिए, वो कोई फिजिकल वर्कर चूज कीजिए, कोई मजदूर, और उसको धक्का देने की कोशिश कीजिए। तो अगर वो आपको धक्का दे पाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर है। अगर आप उसे धक्का दे देते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म कमजोर है। और आप लोगों में से सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको धक्का नहीं दे पाएंगे राइट? द सेकेंड फैक्टर, यू कैन एक्सपेरिमेंट इट थ्रू योर ब्रेथ ऑल्सो। सांस से भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो जितनी लंबी आप सांस लेते हैं उससे 4 टाइम्स लंबा अगर आप रोक पाएं तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। सपोज 10 सेकेंड का सांस भरते हैं, 40 सेकेंड अगर रोक पाएंगे तो मेटाबॉलिज्म ठीक है। और कैसे देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म? इफ यू कैन बैलेंस योर बॉडी प्रॉपरली, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। यानी एक पांव पे खड़े होके अगर आप कम से कम भी अपने आप को 5 मिनट बैलेंस कर पाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। और मैं गारंटी देता हूं कि आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा सो आपका मेटाबॉलिज्म वीक है। फोकस के टर्म्स में भी मेटाबॉलिज्म हम मेजर कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। जो मैं कुंभक आयाम बता रहा हूं ना, अभी जो करंट मेडिकल रिसर्च, 100 साल का मेडिकल रिसर्च हैजंट इवन करेक्टेड वन डायबिटिक पर्सन। एक को भी क्योर नहीं किया ना। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एक को भी क्योर नहीं किया। थायराइड एक को भी क्योर नहीं किया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक को भी क्योर नहीं किया। रूमेटाइड एक को भी क्योर नहीं किया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक को भी क्योर नहीं किया। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक को भी क्योर नहीं किया। तो देयर इज लॉट ऑफ मोर आउट ऑफ द बॉक्स रिसर्च विच इज नीडेड। जितना रिसर्च हुआ उससे कम 1 मिलियन टाइम्स रिसर्च जरूरत है अलग तरीके की सोच पे, विच वी आर नॉट डूइंग। 3 तरीके से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। थ्रू सम काइंड ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स मेडिसिन फ्रॉम आउटसाइड। केमिकल मेडिसिन इज हार्मफुल। केमिकल मेडिसिन के कारण आपकी बहुत सारी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। तो बट मेडिसिन इन सम केसेस लाइक आपका कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें मेडिसिन अभी भी काम कर जाता है। मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, हर्ब्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, ये कोई भी फिजिकल चीज। दूसरा तरीका क्या है? टेम्परेचर अपने बॉडी का चेंज करके या मैनेज करके ठीक कर सकते हैं। तीसरा जो है प्रेशर मैनेज करके ठीक कर सकते हैं। प्रेशर मैनेज करके ठीक करना सबसे फास्टेस्ट पावरफुल मेथड है अपने आप को क्योर करने का।
सेकेंड नंबर इज टेम्परेचर, थर्ड नंबर इज मटीरियल मेडिसिन। सबसे वीक एस्पेक्ट पे ही सारा रिसर्च हो रहा है, रिसर्च कहीं और भी होना चाहिए। तो उदाहरण शक्ति जैसे ही आपकी कमजोर होगी, बहुत कारण है उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं बचेगा, यानी कि उसके ऊपर जो रीढ़ की हड्डियां अलग अलग है वो एक दूसरे के साथ में खिसकेंगी, या तो फिर उनके अंदर जान नहीं होगी, जान नहीं होगी तो स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, डिस्क बल्ज होगा, है ना। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं है तो खिसकेंगे, वीकनेस है तो इन्फ्लेमेशन होगा, दोनों ही वजह से डिस्क बल्ज होगा। जब भी ये डिस्क बल्ज होगा या फिर डिस्क खिसक गई है तो नर्व पे कंप्रेशन होगा, नर्व कंप्रेशन के कारण आपके रेडिएटिंग पेन आएगा, एक साइड में आएगा जहां पे कंप्रेशन हो गया, राइट साइड में होगा तो राइट आर्म में पूरा का पूरा वो पेन जाएगा, लेफ्ट में या लेग में जाएगा या और ऑर्गन्स में जाएंगे, क्योंकि सारी नर्व्स रीढ़ की हड्डी से ही निकलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना पहली चीज है क्या, उदान शक्ति बढ़ाना। दूसरी चीज क्या, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना ताकि रीजनरेशन हो। तीसरी चीज क्या है, व्यान शक्ति, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ाना। चौथी चीज क्या, अलाइनमेंट करना। ये चार आपको काम करने पड़ेंगे और ये चारों काम, अलाइनमेंट आप कर ही नहीं रहे हो, रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेचिंग आप कर नहीं रहे हो। कई बारी केवल अलाइनमेंट करने पर ही आपका डिस्क बल्ज ठीक हो जाता, आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ऑपरेशन से आपकी मूलभूत शक्तियां नहीं बढ़ती हैं, आप केवल हड्डी को इधर उधर खिसका के मैनेज कर लेते हो, फिर खिसक जाएगा, कहीं और खिसक जाएगा, यही होता है, आप लोग ये जानते हैं, ठीक है ना। तो ये काम कौन करेगा, ये जो चार काम बताएं ये हमारे प्रोग्राम में एम्बेडेड है। व्यान क्रिया कुंभक हम कराते हैं जिससे कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, उदान शक्ति बढ़ाते हैं, कस्टमाइज कुंभक आपको मिलेगा, कस्टमाइज प्रैक्टिस मिलेगा आपकी वीकनेस के हिसाब से। अलाइनमेंट, 3 अलाइनमेंट, नाभि कौड़ी नले, बॉडी का फुल अलाइनमेंट, ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में आपको सिखाते ही हैं। मेटाबॉलिज्म कुंभक से इंप्रूव होता ही है, ठीक होता ही है। ये चार चीजें ठीक होंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये ठीक नहीं होंगी आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो जाएगी। अभी पेपर में आप लिख लो, स्टैम्प पेपर में लिख लो, बता रहा हूं।